घर में मीना देवी व श्यामलाल शर्मा बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर में रहते थे। उनका एक बेटा विनोद जो कि एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद में है एवं उनकी एक बेटी पारुल है जो कि एक स्कूल टीचर है। अब मीना देवी को अपने बेटे की शादी की चिंता सता रही है। एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाली विमला उनके घर आई। अरे मीना, कहाँ गई? अरे विमला, तू आई है, आजा, चल बैठ। हाँ, और बता, कैसे आना हुआ तेरा आज मेरे घर? सोचा बड़े दिन हो गए हैं पर तुझसे कोई मुलाकात नहीं हुई है और तू तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। क्या करूं यार, घर में इतना काम हो जाता है कि बाहर निकलने का समय ही नहीं मिलता। अरे तो फिर तू बहू क्यों नहीं ला लेती? ये तूने सही बात कही। अब मुझे मेरे विनोद की शादी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अरे विमला, तेरी नजर में कोई लड़की हो तो बता ना। अभी तो मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। जब मुझे किसी लड़के के बारे में पता चलेगा तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। अब विमला वहां से चली जाती है। अब मीना के मन में केवल विनोद की शादी के बारे में ही विचार आ रहे थे। मीना अब सारे रिश्तेदारों को फोन कर विनोद के लिए लड़की ढूंढने के लिए कह देती है। कुछ समय बीतता है और एक अच्छी सी लड़की रेखा की शादी विनोद से करा दी जाती है। रेखा अपनी सास मीना और ससुर श्यामलाल जी की बहुत ध्यान रखती है, परंतु रेखा को सिर्फ एक ही चीज से परेशानी थी, उसकी ननद पारुल जो कि स्कूल में पढ़ाती थी। सुबह का वक्त था। पारुल ने रेखा से कहा, भाभी मेरा नाश्ता लगा दो, आज बच्चों के पेपर हैं तो जल्दी से स्कूल जाना है। अरे पारुल, तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी थी ना। अभी वो मैं भूल गई थी का क्या मतलब है? अगर तुम्हें मुझे पहले बता देती तो मैं नाश्ता जल्दी तैयार कर देती। वैसे तो अगर आपको जल्दी जाना है तो आप अपना नाश्ता खुद ही तैयार कर लेती। अभी आपको दिखता नहीं है मुझे सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी करनी होती है। इसी समय वहाँ पर मीना आ जाती है और कहती है, क्या चल रहा है? तुम दोनों ने सुबह सुबह घर को अखाड़ा क्यों बनाया है? पारुल ने कहा, देखो ना भाभी को, नाश्ता बनाने पर मुझे इतना सुना रही है। बहू, पारुल क्या बोल रही है? तुम नाश्ता बनाने पर क्यों लड़ रही हो? रेखा ने कुछ नहीं कहा और मन ही मन पारुल को कोसने लगी। कहने लगी कि इसकी शादी कब होगी, कब यहाँ से चली जाएगी ये। ऐसे ही ननद भाभी की नोकझोंक में समय बीतता रहा। एक दिन श्यामलाल जी व मीना देवी किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। विनोद ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। घर में केवल रेखा ही थी। जब रेखा किचन में काम कर रही थी तो खिड़की से चोर अंदर आया। चोर को देखकर रेखा घबरा गई, चीखने चिल्लाने लगी। चोर ने रेखा को देखकर बोला, घर में जो भी सामान या ज्वेलरी का सामान है मुझे दे दो। पारुल वहां पर आए, वह और उस चोर को मार गिराया। ये देखकर रेखा ने पारुल से माफी मांगी और दोनों ननद भाभी ने अपना नाश्ते का झगड़ा खत्म कर दिया।